कोरोना काल चल रहा है। इसके पहले पहली लहर आके गई कोरोना की, अभी दूसरी आई। लाखों लोगों ने अपनी जानें गंवाई और हॉस्पिटल वालों ने अपनी पूंजी बढ़ाते ही गए। कई हॉस्पिटल वालों ने 2 लाख, 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख ऐसे ऐसे बिल बनाए। अभी कई जानकार लोग ये भी बोल रहे हैं कि तीसरी भी लहर कोरोना की आने वाली है। तो आज हम राज्य सरकार से बहुत जरूरी मांग को लेकर के आए हैं। राज्य सरकार ने इसके पहले बहुत ही एक अच्छी गाइडलाइन बनाई जनता के हित के लिए कि कोविड हॉस्पिटल्स कोविड में यानी कोविड पेशेंट से बेड चार्जेस एक तय की गई रकम के ऊपर नहीं ले सकते, जिसमें बिना आईसीयू बिना वेंटिलेटर के सादा अगर O2 बेड है तो 4,500 रुपए के ऊपर वो नहीं ले सकते। आईसीयू में है तो 7,500 रुपए के ऊपर बेड चार्जेस नहीं लगा सकते, और अगर वेंटिलेटर के साथ आईसीयू में है तो फिर 9,000 रुपए के ऊपर वो लोग बेड चार्जेस नहीं लगा सकते। ये 80% गवर्नमेंट रेट्स के बेड चार्जेस दिए हुए हैं। बहुत अफसोस की बात है, जब से ये इतनी अच्छी गाइडलाइन सरकार ने जनता के हित के लिए लाई, कुछ हॉस्पिटल वाले तो इसको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अधिकतर लोग इसको फॉलो नहीं कर रहे, और जो फॉलो कर भी रहे उन्होंने जनता को लूटने का कोविड के नाम पर एक नया तरीका अपना लिया। वो अब बेड चार्जेस तो बिल्कुल सरकार द्वारा तय की गई गाइडलाइन के हिसाब से निकालते हैं, लेकिन मेडिसिन के नाम पर बुरे तरीके से लोगों को लूटा जा रहा है। कई केसेस में देखने में आ रहा है कि कोविड हॉस्पिटल अपने ही पेशेंट को मेडिसिन 2 लाख रुपए की लगाता है, और वही सेम मेडिसिन बाहर की फार्मेसी से लेने जाओ तो 70-75 हजार रुपए में मिल जाती है, और इस पर कोई गाइडलाइन नहीं है, उनके ऊपर कोई बाइंडिंग नहीं है, इसलिए उनकी दीदा दानिश से इसमें लूट जम के शुरू है। हमारी सरकार से ये मांग है, तीसरी लहर भी आने वाली है, हमारी आपसे मांग है, पहले ही लॉकडाउन चल रहा है, महामारी का ये दौर है, विनती है, मांग है हमारी सरकार से कि आप कुछ ऐसी गाइडलाइन निकाले, कोई ऐसे कानून बनाए कि हॉस्पिटल वाले, कोविड हॉस्पिटल वाले अपने पेशेंट से मेडिसिन चार्जेस का एक रेट आप तय कर दो, जिसके ऊपर कोविड हॉस्पिटल वाले अपने पेशेंट से पैसा ना वसूल सके। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक हॉस्पिटल में एक पेशेंट को, सेम कंडीशन के पेशेंट को 3 लाख की मेडिसिन मिलती है, और सेम कंडीशन के पेशेंट को दूसरे हॉस्पिटल में लाख रुपए में उसका काम हो जाता है। तो ये जाहिर सी बात है, लूट बाजारी चालू है। जैसा आपने रेमडेसिविर पर 1,400 रुपए का एक बाइंडिंग लगाया था कि इसके ऊपर आप नहीं बेच सकते, कोविड में आज इतने महीनों से चल रहा है कोविड, लाखों पेशेंट चले गए आकर के। जाहिर सी बात है कि कोविड में यूज होने वाली मेडिसिन की लिस्ट जानकारों के पास में है मौजूद। हमारी आपसे ऐसी मांग है कि उसमें एक रोक लगाए, एक अधिक दर तय कर दिए, ताकि मेडिसिन के उसके ऊपर का पैसा हॉस्पिटल वाले पेशेंट से ना ले सके। और इसी की हमने आज से सिग्नेचर मुहिम शुरू करे है। इसमें हम लोग इस मांग को लेकर के हमारे मुख्यमंत्री साहब को, आरोग्य मंत्री साहब को, और कुछ जो सरकार के अहम हिस्से हैं उन लोगों को हम लोग ये पत्र लिखित भेजने वाले हैं, नागपुर की जनता की सिग्नेचर्स लेकर के। इसके अलावा दूसरी भी जो गाइडलाइंस तय की गई है उसमें सख्ती लेकर के आने की भी हमारी मांग है। जैसे पीपीई किट, एक पीपीई किट में हॉस्पिटल का स्टाफ या डॉक्टर या नर्स पूरे पेशेंट को अटेंड करता है, उसके बावजूद जब पेशेंट डिस्चार्ज होता है तो पीपीई किट का पैसा जितने पेशेंट्स पे पीपीई किट यूज हुई उन लोगों में डिवाइड नहीं होता, बल्कि एक एक जन पर 5-5, 6-6 पीपीई किट रोज का थोप दी जाती है। इसके अलावा जब पेशेंट बहुत सीरियस होता है, मरने की कंडीशन में रहता है, उसको उसके घर वाले हॉस्पिटल ले जाते हैं, तो हॉस्पिटल वालों ने नया ये शुरू करा है मजबूरी का फायदा उठाना कि पहले तुम 2 लाख रुपए डिपॉजिट दो, तब तुम्हारे पेशेंट को हम एडमिट करेंगे। ऐसे चक्कर में कोई भी पेशेंट मर सकता है, उसकी जान की ऐसे टाइम कोई गारंटी नहीं रहती है। तो इन चीजों को लेकर के हमारी ये 3-4 मांगे हैं जो हम सरकार से करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सरकार ने जो गाइडलाइन तय भी करी है, हमारे यहाँ के जो नागपुर के महानगर पालिका के सो कॉल्ड बहादुर सिपाही है, जो कि अगर कोई एक फ्रूट का ठेले वाला रहेगा, अगर बेचारा गरीब आदमी अपना फ्रूट का ठेला लगा लेता है तो ये महानगर पालिका के बहादुर सिपाही उसके फ्रूट फेंक डालते, उसका ठेला तोड़ डालते। एक पन्नी पॉलिथीन को यूज कर लेगा गरीब तो उसको 5,000-7,000 रुपए का चालान दे देते, जो उसकी महीने भर की कमाई भी नहीं है लॉकडाउन के पीरियड में। लेकिन ये बहादुर सिपाही बड़े बड़े हॉस्पिटल जो व्हाइट कॉलर गुंडों के भी है, ये बहादुरी इनकी यहाँ पर नहीं दिखाई देती है महानगर पालिका के कर्मचारियों की। इसलिए हमारी मांग है सरकार से कि आप गाइडलाइंस तय करें। अगर महानगर पालिका से कुछ नहीं हो पाएगा तो हम आगे बढ़ करके उसको फॉलो करवाएंगे। अभी भी हम 8 महीनों से बराबर करवा रहे हैं, अभी तक के 42 लोगों के बिल हमने खुद जाकर के कम करवाए हैं। आगे भी ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। ये बस्ती में भी हम आए हैं, इसमें कुछ हमारे फाउंडेशन के लोग हैं और कुछ ये बस्ती के लोग हैं।
जो कि हमारी इन मांगों को समर्थन करते हुए सिग्नेचर देने के लिए रेडी है। आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप सिग्नेचर देना चालू कर दें। नाम लिख दो, यहाँ पर आपका फोन नंबर और यहाँ पर हस्ताक्षर। थोड़ा सा भाई डिस्टेंसिंग पर। सुने कि नहीं सुने ऐसे केस के हॉस्पिटल जा रहे, हॉस्पिटल वाला बोलता पहले डिपॉजिट दे तब पेशेंट को एडमिट करूंगा। अब पेशेंट मर जाए उतने में तो बहुत सारी ऐसी घटना हो रही है। आप इसके लिए आगे आए, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं। अरे भाई अब ये सिग्नेचर मुहिम हमारी कंटिन्यू शुरू रहेंगी। आज से हमने इसको चालू करे है। हमको ऐसी उम्मीद है महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब से कि हमारी ये मांग को जरूर पूरा किया जाएगा। आगे जो भी रहता है नागपुर की जनता को आपको बताया जाएगा बिल्कुल। और आप लोगों से भी गुजारिश है कि इस मुहिम से जो जुड़ना चाहते हैं, कई सारे लोगों के मेरे को पर्सनल मैसेजेस आते हैं, कमेंट्स आते हैं कि आप लोग जो हॉस्पिटल के अगेंस्ट कर रहे हैं हम लोग जुड़ना चाहते हैं, तो आप लोग इस मुहिम से जुड़े। आपको बताया जाएगा किस तरीके से इससे जुड़े। ये जो माध्यम से आपके पास में वीडियो आ रहा है, ये भेजने वालों से आप कांटेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत।